भयानक खौफनाक हादसा, सीसीटीवी में कैद आखिरी पल। राजा की मौत सोनम का रहस्य, प्यार, साजिश या मर्डर प्लान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिल्ली न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। मेघालय के खूबसूरत शहर शिलोंग में एक दर्दनाक हनीमून हत्याकांड ने सबको झकझोर कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि इंदौर के युवा कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या हो गई, जबकि उनकी पत्नी सोनम का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस मामले की गुत्थी सुलझाने में जुटी है और इसी बीच नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें राजा और सोनम के आखिरी पल कैद किए गए हैं। क्या इस फुटेज से हत्या कांड की सच्चाई सामने आएगी? क्या सोनम के बारे में कोई जानकारी मिल पाएगी? अब ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या मोड़ लेती है ये कहानी। मेघालय के शिलोंग में यंग कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या ने सनसनी फैला दी है। इंदौर के इस युवा व्यापारी की हत्या के मामले में उसकी पत्नी सोनम का 15 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है, जिससे कई सवाल उठ रही हैं। इस बीच पुलिस ने राजा और सोनम का एक नया सीसीटीवी फुटेज जारी किया है, जो उनकी आखिरी गतिविधियों का अहम सबूत साबित हो सकता है। इस फुटेज से पुलिस को मामले की गुत्थी सुलझाने में मदद मिलने की उम्मीद है, जबकि जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। 22 मई को शिलोंग में नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें कारोबारी राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम को एक होटल के बाहर स्कूटी से आते हुए देखा जा सकता है। फुटेज में साफ तौर पर दिखाया गया है कि दोनों होटल के बाहर अपनी स्कूटी से उतरते हैं और अंदर प्रवेश करते हैं। इसके बाद वे अपना बैग होटल के कमरे में रखते हुए नजर भी आ रही हैं। इसके बाद दोनों स्कूटी लेकर शिलोंग की सड़कों पर घूमने निकल जाते हैं। यह वही स्कूटी है जिसे कुछ दिन बाद लावारिस हालत में बरामद किया गया था। पुलिस ने इस फुटेज को केस की जांच के लिए महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि यह घटना दोनों के लापता होने से ठीक पहले की है। स्कूटी का बरामद होना और फुटेज में दोनों का साथ दिखना कई कड़ियों को जोड़ने में मदद कर सकता है। इस फुटेज से ये भी पता चलता है कि हत्या और सोनम के लापता होने से पहले दोनों की गतिविधियां किस प्रकार की थी। जांच एजेंसियां इस फुटेज के आधार पर नए सुराग तलाश रही हैं, ताकि इस रहस्यमय हनीमून हत्याकांड के पीछे की पूरी सच्चाई सामने आ सके। बता दें, मेघालय के शिलोंग से सामने आए सीसीटीवी फुटेज की लंबाई लगभग 4 मिनट 53 सेकंड है, जो इस केस की जांच में अहम साबित हो रहा है। इस फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 22 मई को कारोबारी राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम साथ में होटल पहुंचे थे और उनकी गतिविधियां बिल्कुल सामान्य थी। दोनों साथ थे और नॉर्मल तरीके से होटल में दाखिल हुए, लेकिन इसके बाद की कहानी बेहद रहस्यमय बनी हुई है। आपको बता दें कि 23 मई से राजा और सोनम दोनों ही लापता हो गए थे, जिससे परिवार और पुलिस दोनों चिंतित हो उठे थे। जांच के दौरान 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश बरामद हुई और पुलिस ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की कि उनकी हत्या हुई है। हालांकि अभी तक सोनम का कोई भी पता चल नहीं पाया है और वह लापता ही है। पुलिस लगातार सोनम के सुराग खोजने में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकल पाया है। इस बीच सीसीटीवी फुटेज जांच को दिशा देने में मदद कर रहा है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही सोनम का भी पता लगाया जाएगा और इस हनीमून हत्याकांड की पूरी सच्चाई सामने आएगी। बता दें, इंदौर का युवा कपल 20 मई को अपनी हनीमून ट्रिप पर मेघालय के शिलोंग पहुंचा था, जहां उनकी जिंदगी एक भयानक मोड़ ले ली गई। 2 जून को शिलोंग के सोहरा इलाके की एक गहरी खाई से राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ, जिससे पूरा मामला संदेह के घेरे में आ गया। राजा की हत्या की पुष्टि के बाद पुलिस अब उसकी हत्या के पीछे छिपे कारणों की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। साथ ही राजा की पत्नी सोनम अभी भी लापता है और उसकी खोज जारी है। आपको ये भी बता दें कि पुलिस इस केस की गुत्थी सुलझाने के लिए कई सवालों के जवाब ढूंढ रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर राजा की हत्या किसने और क्यों की। इसके अलावा सोनम कहां है और क्या वह इस मामले में सुरक्षित है या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही सोनम का सुराग भी मिल जाएगा। इस बीच जांच एजेंसियां हर पहलू से केस की जांच कर रही है, ताकि इस खूनी हनीमून का पूरा सच सामने आ सके और दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। आगे बताते चले कि राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में सबसे बड़ा सवाल ये, सोनम जिंदा है या उनकी भी हत्या हो चुकी है। अभी तक सोनम का कोई ठोस सुराग नहीं मिला है, जिससे पुलिस और परिवार दोनों चिंतित है। इस बीच राजा की डेड बॉडी के पास जो सफेद लेडी शर्ट मिली है, उसकी पहचान भी अभी रहस्यमय बनी हुई है।
पुलिस इस शर्ट के जरिए सोनम की लोकेशन और उनकी स्थिति का पता लगाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा सोहरा इलाके में राजा और सोनम ने घूमने के लिए जिस गाइड को साथ लिया था उसकी भी तलाश जारी है। यह गाइड उस पूरे मामले की जांच में महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि वह आखिरी व्यक्ति हो सकता है जिसने कपल को अंतिम बार देखा हो। पुलिस इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने में लगी हुई है। वहीं सोनम की वर्तमान स्थिति क्या है, वह सुरक्षित है या नहीं, और आखिर इस खूनी हनीमून के पीछे की पूरी साजिश क्या हो सकती है, अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि ये कहानी किस मोड़ तक जाती है। आगे बता दें, राजा रघुवंशी की डेड बॉडी के पास से हीरे का ब्रेसलेट और पर्स गायब पाए जाने ने मामले में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि राजा के हाथ में उसकी स्मार्ट वॉच मौजूद थी, जिससे ये माना जा रहा है कि हत्या के पीछे केवल डकैती का मकसद नहीं हो सकता। यह विरोधाभास पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण सुराग बन गया है जो इस खूनी हनीमून केस की गुत्थी सुलझाने में मदद कर सकता है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है और सभी संभावित पहलुओं पर ध्यान दे रही है। इस बीच राजा रघुवंशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी कई बड़े खुलासे हुए हैं, जिनमें हत्या के कारण और घटनाक्रम से जुड़ी अहम जानकारी मिली है। रिपोर्ट के अनुसार राजा की मौत हत्या से हुई है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई अभी पूरी तरह से सामने नहीं आई है। इंदौर के युवा कारोबारी राजा रघुवंशी की बेरहमी से हत्या हो चुकी है और ये बात अब पुलिस की जांच में पूरी तरह से साबित हो गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के दौरान सामने आया कि राजा की हत्या पेड़ काटने वाले धारदार हथियार से की गई है। जी हां, पुलिस के मुताबिक वारदात में इस्तेमाल हुआ हथियार काफी तेज और खतरनाक था, जिससे कई बार गंभीर चोटें पहुंचाई गई। मेघालय पुलिस ने इस घटना को अंजाम देने में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद कर लिया है, जिससे हत्याकांड के रहस्य को सुलझाने में मदद मिलेगी। पुलिस इस हथियार के जरिए अपराधी की पहचान करने की पूरी कोशिश कर रही है। साथ ही ये भी पता लगाने में लगी हुई है कि वारदात के पीछे क्या मकसद था। हथियार की बरामदगी से यह मामला और भी संवेदनशील हो गया है, क्योंकि अब पुलिस के हाथ में ठोस सबूत है। मामले की जांच तेज कर दी गई है और सभी संभावित संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस उम्मीद कर रही है कि जल्दी हथियारों तक पहुंचकर उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और राजा रघुवंशी की हत्या का पूरा सच सामने आएगा। आपको बता दें कि राजा रघुवंशी की हत्या में इस्तेमाल हुआ हथियार नारियल जैसे पेड़ काटने के काम में आने वाला एक धारदार औजार बताया जा रहा है। आपको बता दें कि राजा रघुवंशी की हत्या में इस्तेमाल हुआ हथियार नारियल जैसे पेड़ काटने के काम में आने वाला एक धारदार औजार बताया जा रहा है। पुलिस ने इस खूनी वारदात में इस खास हथियार को बरामद कर लिया है, जो घटना की हिंसकता को उजागर करता है। इस हथियार खून खराबी के वार किए गए थे, जिससे पता चलता है कि यह हत्या कितनी बेरहमी से अंजाम दी गई। इस पूरे मामले की सबसे बड़ी चश्मदीद राजा की पत्नी सोनम है, जो अभी भी लापता है। सोनम के गायब होने ने केस को और रहस्यमय बना दिया है। पुलिस लगातार सोनम की खोज में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक उसकी कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी है। सोनम के बरामद न होने से जांच में कई अड़चनें आ रही हैं, क्योंकि वह हत्या के पीछे की कहानी का अहम हिस्सा हो सकती है। मेघालय में हुए इस खूनी हनीमून मामले ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। राजा रघुवंशी की हत्या की पूरी गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है और उनकी पत्नी सोनम का अभी भी तक कोई पता नहीं चल पाया है। पुलिस जांच तेजी से जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही इस रहस्य से पर्दा उठेगा। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।